हाय, वेलकम बैक। मलयालम फिल्में जहां इस साल एक के बाद एक सक्सेसफुल हिट साबित हो रही हैं, वहीं एक बात नोटिस करने वाली सामने आई है कि जिन फिल्मों में फीमेल कैरेक्टर्स या हीरोइन मौजूद नहीं होती, वैसी फिल्मों को ज़्यादा सक्सेस मिल रहा है और उनको कल्ट क्लासिक फिल्मों की श्रेणी में भी रखा जाने लगा है। फिल्में जैसे आवेशम, ब्रह्मयुगम, मंजुल बॉयज एंड चक्कला कोकन में एक भी लीड हीरोइंस नहीं दिखी है। लीड हीरोइंस की बात तो अलग है, कोई भी ऐसी महिला कलाकार नहीं थी जो मूवी खत्म होने के बाद याद रहे। आखिर ये सब अचानक कैसे हुआ? चलिए इस पर थोड़ा नज़र दौड़ाते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि केरल में 2011 की जनगणना के अनुसार 1084 महिलाओं पर सिर्फ 1000 पुरुष हैं। फिर भी वहाँ की फिल्मों में फीमेल लीड बहुत कम देखने को मिल रही है और अधिकतर वहाँ की हीरोइंस साउथ की अन्य इंडस्ट्री की तरफ रुख कर रही हैं। एक्ट्रेस जैसे निमिषा शादियान, अपर्णा बालामूर्ति, निखिला विमल ने खुले तौर पर इस विषय पर आवाज़ें भी उठाई थी और अपनी अपनी नाराज़गी भी जताई थी। लेकिन इस मामले को सुधारने के बजाय ये और भी बढ़ता चला गया और ये सभी एक्ट्रेस तमिल इंडस्ट्री की तरफ बढ़ने लगी, जहाँ उनको अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल भी रहे हैं। ये महज़ एक इत्तेफ़ाक ही है कि फीमेल लीड्स तब से कम दिखने लगी जब से डब्ल्यूसीसी यानी द वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव की शुरुआत हुई, जहाँ महिलाओं के हित में बातें रखी जाती हैं और कुछ कड़े फैसले भी लिए जाते हैं, जो 2017 में शुरू की गई थी और शायद अभी तक चल रही होगी। और उसी के बाद से ही फीमेल लीड्स कम दिखने लगे। 2017 की फिल्म अंगमलई डायरीज में सबसे पहले ये मामला देखने को मिला, जहाँ लीची का कैरेक्टर सबको भाया तो सही, पर उसकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत कम थी फिल्म में। उसके बाद ट्रांसपर्वा, स्वातंत्र्यम अद्रिरात्रियल, जल्लीकट्टू और अजागजनपरम फिल्मों में लगातार हीरोइंस ना के बराबर दिखी और अगर दिखी भी तो महज 5 से 10 मिनट के लिए ही सिर्फ। फिर ये सिलसिला कब धीरे-धीरे ट्रेंडिंग में बदल गया, किसी को पता भी नहीं चला। देखते ही देखते पिछले 2.5 सालों में दर्जनों भर से भी ज़्यादा फिल्में में लीड हीरोइंस दिखना बंद सी हो गई, जिनमें चुरुली, रोमांचम, गरुडन, कन्नूर स्क्वायर, पाड़ा, इराटा आदि फिल्में शामिल हैं। इस साल तो अब तक की जितनी भी चर्चित फिल्में आई हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ प्रेमालू को छोड़ दिया जाए तो सारी फिल्मों में लीड एक्ट्रेस गायब हैं। फिल्में जैसे मंजुल बॉयज, आवेशम, ब्रह्मयुगम, अंचक्कला कोकन में एक भी कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स नहीं है जो फिल्मों को देखने के बाद उनकी याद आ जाए। हालांकि मंजुल बॉयज में सचिन की माँ का रोल और आवेशम में बीवी की माँ का रोल थोड़ा सा ध्यान खींचता है, लेकिन वो तुरंत हट भी जाता है। इन सब के बाद आई रिसेंटली कुछ फिल्में जैसे वर्षंगल शेषम, मलयाली फ्रॉम इंडिया और नाडिकर में हीरोइंस तो दिखी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ केमियो अपीयरेंस की तरह। ऐसा भी नहीं है कि मलयालम फिल्मों में सिर्फ मेल ओरिएंटेड फिल्में ही बनती है। कुछ फेमस फीमेल ओरिएंटेड फिल्में जैसे टेक ऑफ, वीरे, जया 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 है, द ग्रेट इंडियन किचन, कीडम, 22 फीमेल कोट्टायम मूवीज बहुत शानदार और सक्सेसफुल रही हैं। कुछ मलयालम एक्ट्रेस की बयानों के बाद केरला गवर्नमेंट ने केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की मदद से 4 साल पहले फीमेल फिल्म मेकर और एक्ट्रेस को प्रमोट करने के लिए एक मुहिम भी चलाई थी। लेकिन इसमें भी फीमेल फिल्म मेकर्स और एक्ट्रेस उतना हाईलाइट नहीं हो पाए जितना के होने चाहिए थे और इस मुहिम को बाद में मेल फिल्म मेकर्स ने ही संभाला। ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ मलयालम फिल्मों में ही देखने को मिलता है। अब तो ये ट्रेंड तमिल सिनेमा में भी जोरों शोरों से देखने को मिल रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ फिल्मों की कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जहाँ हीरोइंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट एक ऐसी फीमेल कैरेक्टर तो होनी ही चाहिए फिल्मों में जो यादगार बन जाए और दर्शकों के लिए इंस्पिरेशन भी बन सके। मुझे पता है और यकीन है कि मलयालम फीमेल फिल्म मेकर्स और एक्ट्रेस इतनी टैलेंटेड हैं कि उनके द्वारा भी गजब की फिल्में फ्यूचर में आ सकती है, जो जो केरला बॉक्स ऑफिस को मालामाल कर सकती है और इंडियन सिनेमा में अपना बेंचमार्क सेट कर सकती है। बस, तो यहीं तक था मेरा आज का सफ़र। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बिना लाइक या डिसलाइक किए जाइएगा मत। आपसे फिर मुलाकात होगी। टाटा, टेक केयर।